ऐसा भी था कि सिर्फ आप ही लोगों के यहाँ पर हुई, ऐसा भी है कि जो मुस्लिम भी लोग हैं उनके घर पे भी ऐसा हुआ है, या सिर्फ आप ही लोगों के, हिंदुओं के लोगों पर? হিন্দুরি মুসলমানের হয়নি, কেউরই মুসলমানের হয়েছে। জোর হাত ধরছি, পা হাত ধরছি, ওরা শুনেই না করছে। আমরা বলছি আমরা কি দোষ করেছি? সে আমাদের উপর তো একটু ঝগড়া না ঝাঁটি না, তোমাদেরকে বাপ ধন বলেই আমরা আসছি, তাও তোমরা আমরা শালি বড় গাল দিচ্ছ, তোমার ইজ্জত নিব, শালি বলছো, কাটবো মারবো, আগুন লাগাচ্ছ, কিসের লাগা? আর কিছু চিনি না শালের বেটি শালি, এই মুখ খারাপ করে গাল দিচ্ছে। चलिए, तो ये जो है ऐसे आपको बहुत सारे घर मिलेंगे और हर इंसान की एक दुखद गाथा है। जिससे आप बात करेंगे वो यही बताएगा कि हमारे घर से ये चोरी हुई है, हमारे घर से ये चोरी हुई है। और ये एक ऐसा, यहाँ पर लगभग ऐसे 4-5 हज़ार लोग विस्थापित हुए और अभी 4-5 दिन से, जैसा कि लोग मुझे बता रहे थे कि 4-5 दिन से लोग आ ही रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि पाल इस समय मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं और जिस प्रकार से आपने पिछले एक सप्ताह से अलग अलग टीवी चैनलों, अलग अलग मीडिया संस्थानों से सुन रहे होंगे कि मुर्शिदाबाद में घटना हुई और हज़ारों लोग पलायन किए। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने लोगों से समझा कि पहले हुआ क्या था। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, और आप हमारे कैमरामैन से बोलेंगे पहले उधर भी दिखाएं आप, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर कम से कम 40 से 50 घर जलाया गया। क्या कारण होगा ये तो आप या और जो मीडिया के लोग हैं वही जानते होंगे, लेकिन ये जो हिंसा है भड़की है, कैसे भड़की है ये एक अलग का सवाल है और इसको आगे जांच इसकी होनी चाहिए और क्या कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। जब मैंने यहाँ पर ऑफ कैमरे लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि यहाँ से हर दूसरे तीसरे घर से पूरे पलायन हुआ। सबसे पहले यहाँ पर ये आप जो जिस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो है ये एक हिंदू महिला का घर है, एक पुरुष का घर है। और ऐसा भी बताया गया यहाँ पर कि जब यहाँ पर जिस दिन ये दंगा हुआ, जिसने भी उकसाया हो, चाहे वो हिंदू बहुल पक्ष के लोग हों या फिर मुस्लिम बहुल पक्ष के, लेकिन होता तो इंसान को ही नुकसान है। और यहाँ पे ये भी बताया गया, ये आज ही लोग आए हुए हैं। जब मैं इनको कवर करने गया था धुलियान से, जब हम धुलियान में एक गंगा जी है, गंगा जी के उस तरफ फरक्का लगता, अगर आपको जानकारी हो तो ये लोग जो हैं कि जब ये लोग लाए गए तो मैं इनको पीछे पीछे कवर कर रहा था। और जिस प्रकार से इनके घरों को, एक होता है कि आग लगाना, दूसरा होता है आग लगाने के बाद चोरी करना। तो ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ थी और भीड़ ने क्या किया, आग तो लगाई ही है लेकिन चोरी भी की है। अब ऐसा तो नहीं होता कि किसी के घर में अगर आप जा रहे हैं तो इधर उधर ना देखें। ये देखो, ये इस प्रकार से बक्से के ताले टूटे हुए हैं, इस प्रकार से ये पड़ा हुआ। ये महिला आज ही आई है यहाँ पर, क्योंकि इतने दिनों से नहीं थी, अब अपना घर आई है तो सारी चीज़ें करेगी। पूरे बिस्तर को जिनको जहाँ पे मिला उनको उस चीज़ को इन्होंने वहाँ से लिया। सरकारें क्या बोलती हैं, क्या आगे करेंगी इनके लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारा काम है कि हम आपको ग्राउंड जीरो से, उस जगह से जाकर के खबर दिखाएं जहाँ से और लोगों ने दिखाई होगी या नहीं दिखाई होगी। तो अगर ये हिंदी लोग जानते हैं तो हम बात करेंगे ताकि मैं समझ सकूं। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा मुझे बताएं आप। बोलन भी अपने से। अच्छा, आज मैं आपको देख रहा था जब आप आ रही थी गंगा से। हाँ, मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन ये हादसा हुआ। घूमिएছিলাম আমরা সকালবেলায়, সকালবেলা উঠে বিকালবেলা, শুক্রবার বিকালবেলায় ঘুমিয়ে উঠে বসেছি ওখানে। আর মুসলমানগুলো সব হই হই করে চলে আসছে, বম নিয়ে, তোমার এই হেঁসে নিয়ে, কাতি নিয়ে, পেট্রোল নিয়ে সব আগুন লাগাচ্ছে আর তার ছেঁচো দি, আর সব ঘরের ভিতরে ঢুকছে। যে আমার ঘরে ঢুকে গেল শনিবার সকাল থেকে 8টা থেকে ঢুকে গেল। ঢুকে আমাদের খাওয়া দাওয়াও কিছু দেয়নি। ওই যে শনিবার হলো, ওটা শুক্রবার, আবার শনিবার লেগে গেল, আগুন ঢুকে গেল। ওরা আগুন ধরাচ্ছে, মারছে, আগে ছিনতাই করে নিল। আমরা বললাম কি कितने लोगों की भीड़ थी, कितने लोग? হাজার ভিড় আছে। ঢুকে গেল, ঢুকে এবারে আগুন লাগাচ্ছে আর সব ছিনতাই করে নিল। আমাকে যা ছিনতাই করেছে তোমাদের পা হাত ধরছি, তোমরা চলে যাও। ধরছে না, বলছে বেটা ছেলেকে কেটে দাও আর মেয়ে ছেলের ইজ্জত নিয়ে এলাও।
বলছে দিয়ে তাও আমরাকে যেমন করে হইবার আছি দিয়ে এবার আগুন লিয়ে দিল, সোনা দানা যা ছিল সব লিয়ে পালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। এটা দিয়ে আগুন ধরালো, আমরা এটা দিয়ে দৌড়িয়ে পালাচ্ছি, আন্ডা কান্টা দিয়ে পালাচ্ছি। अच्छा, आप यहाँ से निकल के गई थी। देखो, हम जब इनके घर पे घुसे हैं तो हमने फ्रंट गेट से घुसे हैं। होता क्या है कि जब फ्रंट गेट पे कि कोई भीड़ आती है तो हमेशा पीछे के लोग से लोग जाते हैं। तो यहाँ से जब इनके घर पे भीड़ आई तो ये यहाँ से, आप यहाँ से गई थी, आप यहाँ से गई थी। और मैंने इनको कब देखा है कि जब ये आ रही थी, आप यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जिलाधिकारी इनको लेकर के आ रहे थे, तो मैंने देखा कि ये आज ही आई हैं। हाँ, ये अच्छा अच्छा, आपके घर से क्या क्या मिसिंग है, चोरी हुई है? চুরি হচ্ছে বোমার ঘরে, এটা বোমার ঘরে ছিল, কানের ছিল, এগুলো ছিল। শালি কানের ছোটা, কাটনাতে তোর গলা কেটে দিব, কানের গলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিল। আরও ছিল ওর ব্যাটার মালা ছিল, সব ওর মালা ছিল, সব ওগুলো বলেছে। আমার ছেলে 50,000 টাকা দিয়ে গেলছে, ওগুলো ছিল। আমার ঘর থেকে সব টাকা পয়সা ছিল, সোনা দানা যা ছিল সব নিয়ে চলে গেছে। अच्छा, ऐसा भी था कि सिर्फ आप ही लोगों के यहाँ पर हुई? ऐसा भी है कि जो मुस्लिम भी लोग हैं उनके घर पे भी ऐसा हुआ है, या सिर्फ आप ही लोगों के, हिंदुओं के लोगों के? হিন্দুরই, মুসলমানের হয়নি, কেউরই মুসলমানের হয়েছে। জোর হাত ধরছি, পা হাত ধরছি, ওরা শুনেই না করছে। আমরা বলছি আমরা কি দোষ করেছি? সে আমাদের উপর তো একটু ঝগড়া না ঝাঁটি না, তোমাদেরকে বাপ ধন বলেই আমরা আসছি, তাও তোমরা আমরা শালি বড়া গাল দিচ্ছ, তোমার ইজ্জত নিব, শালি বলছো, কাটবো মারবো, আগুন লাগাচ্ছ, কিসের লাগা? আর কিছু না, চিনি না শালের বেটি শালি, এই মোর মুখ খারাপ করে গাল দিচ্ছে। ठीक है। होता क्या है कि ये जो इन्होंने मुझे अभी तक बताया, जितना कि मैं समझ पाया हूँ, कि ये जितने भी दंगाई थे उन्होंने सिर्फ हिंदू लोगों के लिए, सिर्फ हिंदू चिन्हित जो होता है कि इस क्षेत्र में हिंदू रहते, सिर्फ हिंदुओं के घर पे ही इन्होंने किया। इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम गला वगैरह काट देंगे। ये देखो ना, ये पूरा घर वगैरह है, हर चीज़ इन्होंने लूट ली है, और हर जो भी ले जाना हुआ ले गए हैं। बाकी बर्तन वगैरह छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें यहाँ से ले गई। ये मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि ये एक घर नहीं है। अगर आप ऐसा, हाँ, ये देखो आग वगैरह लगा दी ताकि पता ना चले। ये एक घर नहीं है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे घर हैं। किस घर में मैं आपको दिखाऊं? चलिए सामने वाले घर में दिखा देता हूँ। तो हर इंसान ये बोलता है कि यहाँ पर मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे आइए, इनके घर पे चलते। इनके घर पे भी आग लगाई गई और चोरी। मैं जब इनके घर पे आया था तो मैंने देखा कि पहले से इनका एक पूरे कमरे में आग लगाई गई है, और जो भी सामान था यहाँ पर वो सामान ले गए। इस प्रकार के दंगाई हो, क्या उनको कहा जाए? ये जो घर है, ये मैं रिपोर्ट इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं खुद समझ सकूँ। होता क्या था कि जब आपको कहीं दिखाया जाता था किसी टीवी चैनल पे, तो ऐसा लगता था कि नहीं, एक पक्ष की बात होगी। जब मैं यहाँ पे खुद आया, मैंने अपने सहपाठी से कहा यहाँ पे चलिए, तो ये जो है, ऐसे आपको बहुत सारे घर मिलेंगे, और हर इंसान की एक दुखद गाथा है। जिससे आप बात करेंगे वो यही बताएगा कि हमारे घर से ये चोरी हुई है, हमारे घर से ये चोरी हुई है। और ये एक ऐसा, यहाँ पर लगभग ऐसे 4-5 हज़ार लोग विस्थापित हुए, और अभी 4-5 दिन से, जैसा कि लोग मुझे बता रहे थे कि 4-5 दिन से लोग आ ही रहे हैं। देखते हैं अगर यहाँ पे कोई मिलता है उनसे बात करके, तो है नहीं यहाँ पर। और ये भी मेरे सहपाठी से दिखाएं इसको कि ये बक्से वगैरह देख रहे हो ना, इसको, ये बक्से वगैरह, ये सारी चीज़ें लेकर के चले गए यहाँ से। और कम से कम देखो, ये इन्होंने किया कि बिल के आड़ में यहाँ पे चोरी की, और चोरी ऐसे की है कि एकदम 10,000 5,000 लोगों की भीड़ आई और सीधा घर पे हमला कर दिया। अगर 2 तो 2 नहीं, हम मार देंगे, 2 तो 2 हम मार देंगे। तो लोग क्या करेगा? लोग जो भी सामान मिलेगा चला जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जिसको जो चीज़ यहाँ पर मिली वो चीज़ यहाँ पे ले गया उठा करके। और ऐसे बक्से आपको यहाँ पर पूरे क्षेत्र में मिलेंगे। पूरे क्षेत्र में यहाँ पे कम से कम 20-30-40 ऐसे घर हैं। अब ये जो त्रिपाल वगैरह है, ये जो त्रिपाल है, सरकार कह रही है कि हम उनको लेकर के आ रहे हैं। तो ये त्रिपाल वगैरह सरकार ने दी है ताकि इन लोगों को फिर से स्थापित किया जाए। इनका जो घर जल गया है वो तो अलग की पॉलिसीज़ है।
ये यहाँ पर देखिएगा कि ये छत भी इस प्रकार से जले हैं घर, इस प्रकार से जलाए गए हैं घर। दोस्तों आपको भी ये पता होगा कि एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, वर्षों की कमाई और वर्षों का एक एक रुपया जोड़ करके जब घर कोई भी इंसान घर बनाए, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से ही कोई अगर अपना घर बनाते होंगे तो क्या लगता, कैसे बनाते होंगे? वर्षों की कमाई जमा करके उसके बाद आप घर बनाते हैं। लेकिन जो ये चीज़ें हो रही हैं भारत में, ये तो हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि किसी ने इनको भड़काया नहीं होगा, किसी ने तो ज़रूर भड़काया होगा, चाहे वो किसी भी पक्ष के लोग रहे होंगे। अच्छा, इनका घर है, आपका घर है? अच्छा, जिनका घर है मैं इनसे एक बार बात कर लेता हूँ। थोड़ा बताइए मुझे क्या हुआ था उस दिन। সকালে আমার সেখানে ছোট বাচ্চা আছে, পেটে ব্যথা করছিল, ওষুধ এনেছিলাম দোকান থেকে, কি বাচ্চাটাকে ওষুধ খাওয়াবো, চা করেছিলাম মুড়ি আর চার ওষুধ নিয়ে বসেছিলাম। বসা মাত্র এক 150 লোক হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে আলো এসে যত বাক্সতে সোনার মালা, कितने लोग फिर से बता? 100 100 लोग आए थे यहाँ पर। বাক্স বাক্স বাক্সতে সোনার মালা, কানের 50,000 টাকা, টিভি, ফ্রিজ, যত মানে আলমারি, সোফা টোফা সব নিয়ে চলে গেছে। আর পিছন দিক থেকে পেট্রোল ঢেলে দিয়েছে, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তারপরে বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি কোনো রকম করে এখান থেকে বেরিয়ে পালাচ্ছি, এটুকুই। अच्छा, तो आपके घर से क्या क्या चोरी करके ले गए? कोई सोना वगैरह जेवर वगैरह भी था आपका? क्या क्या चोरी हुई आपके यहाँ से? সোনার মালা, কানের চুড়ি আর আমার ছেলের সোনার মালা ছিল, আর বাক্সতে 50,000 টাকা, টিভি, ফ্রিজ, আলমারি, সোফা এগুলো। अच्छा, सरकार जब आपको लेने गई है तो आपको क्या आश्वासन दिया सरकार ने कि हम आपको क्या क्या करेंगे? कुछ आश्वासन दिया होगा, आपका पूरी कार्रवाई हुई होगी, ताकि मुझे बताएं, मैं समझ सकूं इसके बारे में। বলেছে কি বাড়ি ফিরে যাও তোমরা, তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিব, বাড়ি ফিরে যাও। कुछ लिखित वगैरह दिया है आपको कि आपको ये कागज़ दे रहे हैं, हम आपको ये चीज़ की सुविधा करेंगे, या फिर आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं बस और छोड़ दिया घर पर कि आपको जैसे रहना वैसे रहिए? কিছু দেয়নি, कुछ नहीं। না কিছু দেয়নি, এমনি এসছি। अच्छा, अच्छा, ये पूरा आपका ही घर है दोनों? হ্যাঁ, আমার বাড়ি, এটা আমার শ্বশুরের বাড়ি। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये है जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों को मतलब नहीं है कि कोई इंसान कैसे घर बनाता है, कैसे क्या करता है। लेकिन अब सरकार क्या करेगी? जो लोग पकड़े गए हैं या जो लोग अभी भी, और लोग यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो लोग अपने रोने लगते, मन भी नहीं होता ऐसे बात करने का, क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं। फिर भी जो भी होगा, जो भी सरकार करे, इन लोगों के बारे में सोचे और कार्रवाई हो, कोई सीबीआई जांच वगैरह की कार्रवाई हो या कोई कमेटी गठित हो, और जल्दी से जल्दी इन लोगों के बारे में सोचा जाए, ताकि इन लोगों को जो 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 पूरा घर ख़त्म हो गया, ये कैसे रहेंगे ये तो ईश्वर ही जाने। ठीक है, सरकार तो अभी जैसा कि आप बताया कि ये सरकार ने तो कुछ कहा नहीं है, जो जिसमें अभी मैंने महिला से बात की। तो बने रहिएगा जर्नलिज्मोलॉजी पर। मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।